बाकी जो लिखा है अभी बोर्ड में वो साफ दिख रहा है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। और 5 मिनट वेट कर लेते हैं, जिन लोग को आना है आ जाए वो भी, फिर शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। सैटरडे को भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे इसके, कल क्लास चली नहीं टेक्निकल इशू की वजह से, और जो इसके बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम लोग आज खत्म कर देंगे, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। समय क्योंकि 10 बजे का इसके पहले चलता था, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लोग 10 बजे ही आएंगे। अभी 2-3 मिनट का समय बाकी है, तो 2-3 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं। कोई बायो वाला है इनमें से जो लोग अभी हैं यहाँ? आज भी बायो में आवाज की समस्या रही होगी। यस सर, बहुत ज्यादा। बस आज आखिरी समस्या थी, अब कल से नहीं रहेगी। ओके सर। बायो की क्लासेस वैसे भी इस सैटरडे से खत्म हो जानी है, क्योंकि अगर आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे होंगे तो आप लोग को मालूम है कि सिलेबस अब खत्म हो गया है, जो है ऑलमोस्ट बायो पूरी कवर हो चुकी है। अब यस सर। इसके बाद नेक्स्ट मंडे से जो है आप लोग की केमिस्ट्री चलेगी, फर्स्ट मीटिंग, और सेकंड मीटिंग फिजिक्स।
पहले 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो रवि तिवारी ने जो है पूछे हुए हैं। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन जो इन्होंने पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन आईआईटी में पूछे गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था, यहाँ बॉर्डर ये दिख रही है। ठीक है। क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था, ये सर्किट, तो हम लोग व्हाइट बोर्ड वाले हैं तो हम लोग को इसमें थोड़ा सा समस्या तो है ही। ए सर्किट इज कनेक्टेड as shown in figure, as shown in figure। ये जो लिखा है वो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक ठीक। विद द स्विच, अभी 5 मिनट में सब प्रैक्टिस हो जाएगी। विद द स्विच एस ओपन, there are when the switch is closed, when the switch is closed, the total amount of charge that flows from y to x is, ऑप्शन आपका पहला दिया है 0, ऑप्शन दूसरा दिया है 27 माइक्रोकूलम, नीचे दिख रहा है। अभी तो काफी है। तीसरा दिया है 54 माइक्रोकूलम और लास्ट दिया है 81 माइक्रोकूलम। 81 माइक्रोकूलम। जो चित्र दिया है वो चित्र भी बना लेते हैं। देखिए यहां पर आपका जो है ये स्विच लगा हुआ है। स्विच का नाम है एस, जरा वाईफाई अपना चेक कर लीजिएगा। इस पॉइंट का नाम है एक्स और इस पॉइंट का नाम है वाई। अब देखिए जरा किस क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है ए सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर विद द स्विच एस ओपन। स्टार्टिंग में ये जो स्विच एस है ये ओपन है। ये स्विच जो एस है ये अभी क्या है? ओपन है। स्विच एस ओपन होने का मतलब ये है कि ये सर्किट अभी यहां से जुड़ा हुआ नहीं है। कह रहा है व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब इस स्विच को आपने क्या कर दिया? बंद कर दिया। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम वाई टू एक्स, इस वाली लाइन में कितना चार्ज फ्लो करेगा जब आप इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। जब खुला है तब तो यहाँ कोई चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। जब आपने स्विच को बंद कर दिया तब कितना चार्ज फ्लो करेगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा है?
जी सर। यस सर। ट्राई करिए, अगर कोई ट्राई कर सकता हो 2-4 मिनट इस पर आप अपना समय दे दें, उसके बाद तो सॉल्व किया ही जाएगा इसे। थोड़ा सा अपना समय आप इसको दे दें, ट्राई करें। ठीक है, ट्राई करिए, 1-2 मिनट का समय है आपके पास। वीडियो भी चालू है, बच्चों से पूछिए, उनको स्क्रीन दिख रही है? हेलो हेलो, क्या उधर से वो लोग बोल रहे हैं, आपको भी नहीं आ रही। वही कल वाली समस्या हो गई है। तो मैं हैंग कर गया था यार। चलिए, इसको ऊपर करिए। ये यहाँ, हाँ, इसको फंसा दिए। अब इंतजार करिए, बच्चा कोई आ जाए। आएगा, कोई ना कोई आएगा। वो इस रिकॉर्डिंग थोड़ा ना चल रही है, जो आप रिकॉर्डिंग तो बंद है ना। चला लीजिए, चलाना हो जो। आया किसी का आंसर? बोलो भाई, सर किसी का आया? कॉलम डी ऑप्शन। कितना आया? डी डी। मतलब 81? 81? यस सर। अच्छा, नाम? सर कौसर। और बताइए भाई। और किसी का नहीं आया? इतने लोग हैं, किसी ने ट्राई नहीं किया? बोलो भाई। किसी का आंसर आया? गलत सलत कुछ भी आया हो? चलिए, कह रहा है सर्किट इज कनेक्टेड एज सोन इन फिगर विद द स्विच एस ओपन। स्टार्टिंग में स्विच एस ओपन है। जब स्विच एस ओपन है, इसका मतलब यहां से यहां तक के सर्किट का कोई मतलब नहीं है स्टार्टिंग में। चलिए, तो करने क्या वाले हैं हम लोग? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो रजिस्टर है आपका, उसमें हमेशा करंट फ्लो होती है, और जो कैपेसिटर होता है हमेशा, उसमें हमेशा चार्ज फ्लो होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है? ये मतलब कैटेगराइज करने का तरीका है। रजिस्टर में हम लोग, रेजिस्टेंस में हम लोग हमेशा क्या फ्लो कराते हैं? करंट। और कैपेसिटर में चार्ज फ्लो कराते हैं। चलिए, तो देखिए, अगर ये टर्मिनल यहां से हटा दिया गया एक्स वाई, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये किसमें हो जाएंगे? सर सॉरी, आंसर 27 में उसी आएगा। 27, ये सही आंसर है। और किसी का आया? तो ये रजिस्टर देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है। सीरीज में आप जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस जब जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है? आर सीरीज में R1 प्लस R2, यानी कि कितना हो जाएगा ये? सर 27 आ रहा है। हाँ, 27 सही आ रहा है। 9 ओम, ये आ गया इस सर्किट का, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अगर आपको करंट निकालनी है तो आप जानते हैं करंट क्या होती है?
V अपॉन R, V है 9 वोल्ट और R निकला है 9, तो यानी कि जो करंट आई वो कितनी आई? 1 एम्पियर। करंट कितनी आ गई? 1 एम्पियर। यानी कि यहां पर जो करंट फ्लो कर रही है आई, वो कितनी आ चुकी है? 1 एम्पियर। ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए होगा क्या, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज निकाल लीजिए। तो देखिए यहां पर अगर आप निकालेंगे तो V बराबर क्या लगाएंगे? आई आर। आई कितना है? 1, आर कितना है? 3। तो यानी कि जो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप है, कहाँ का? यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कितना आया? 3 वोल्ट। और यहाँ का इसी तरह कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। इस वाले का कितना आ गया? 6 वोल्ट। ये हमने कर लिया अपना जो इनिशियल कंडीशन दी हुई थी उसके बिना पर। अब हमें स्विच को क्लोज करना है। तो ये स्विच को क्लोज करने का मतलब ये है कि ये सर्किट यहां से अब कनेक्ट हो चुकी है। ये सर्किट यहां से अब कनेक्ट हो चुकी है। जैसे ही ये सर्किट कनेक्ट होगी तो ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर दोनों किस में चले जाएंगे? पैरेलल में। ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर किस में चले जाएंगे? पैरेलल में। आप जानते हैं कि जब भी कोई दो डिवाइस पैरेलल में जुड़ी होती हैं तो उनका वोल्टेज क्या होता है? हमेशा सेम होता है। तो यानी कि जो इसका वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज होगा। इसका वोल्टेज 3 वोल्ट है तो इसका वोल्टेज भी कितना होगा? 3 वोल्ट। इसका वोल्टेज 6 वोल्ट है तो इसका भी कितना होगा? 6 वोल्ट। बोलो भाई, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखिए इसकी कैपेसिटेंस दी है, इसका वोल्टेज दिया है, तो क्या आप इसका चार्ज निकाल सकते हैं? तो देखिए 3 माइक्रोफैरड वाले का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? CV करेंगे, C कितना है? 3 और V कितना है? 3। तो ये आ जाएगा 9 माइक्रोकूलाम, क्योंकि C किसमें है? माइक्रोफैरड में। और 6 वाले का अगर आप देखने जाएंगे तो जो Q6 है वो कितना आएगा? C इंटू V। 6 इंटू V कितना है? 6। सही है? सही है। कितना आ जाएगा? 36 माइक्रोकूलाम। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रही। ये आ गया इस वाले का चार्ज, मतलब इसका चार्ज है 9, इसका चार्ज है 36। अब देखिए जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो आप जानते हैं कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या आएगा? निगेटिव। कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव बैटरी रिवर्स कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो यानी कि इसकी जो निगेटिव प्लेट है इस पर जो चार्ज आया है वो कितना है? 9। और इसकी जो पॉजिटिव प्लस वाले पर भी 9 आया होगा, माइनस वाले पर भी 9। यहाँ प्लस वाले पर कितना आया होगा? 36। और यहाँ माइनस वाले पर भी 36, यहाँ प्लस वाले पर भी 9। अब आपसे पूछ रहा है यहां से यहां इस वाले तार से ये दोनों प्लेटें जुड़ी हुई हैं, अगर मैं पूछूं इन दोनों प्लेटों का चार्ज कितना है, तो ये प्लस का 36 है और ये माइनस का 9 है। तो 36 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। यही 27 कूलाम माइक्रो कूलाम चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ होगा। 9 यहाँ चला गया है और 36 यहाँ चला गया, यहाँ माइनस का 9 और यहाँ प्लस का 36। तो हम कह सकते हैं कि कितना चार्ज गया है? 27 माइक्रो कूलाम। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट है। ओके सर।
आगे बढ़ें? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. रवि समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, आ गए। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन द गिवन सर्किट a charge of plus 80 microcoulomb is given to the upper plate of 4 microfarad कैपेसिटर। आगे कह रहा है, देन इन स्टेडी स्टेट the charge on the upper plate of 3 microfarad capacitor is, दिख रहा है नीचे तक? ठीक। यस चलिए सर। सर्किट बना लेते हैं। सर्किट है ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 32 माइक्रोकूलाम, ऑप्शन बी है 40 माइक्रोकूलाम, ऑप्शन सी है 48 माइक्रोकूलाम और ऑप्शन डी है 80 माइक्रोकूलाम। क्वेश्चन समझ लीजिए जरा एक बार। कह रहा है कि एक सर्किट है, ऊपर एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जुड़ा है, जिसकी ऊपर वाली प्लेट पर 80 माइक्रोकूलाम का क्या है, चार्ज है। दो कैपेसिटर ये जुड़े हुए हैं,
कह रहा है कि ये जो 3 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है इसकी ऊपर वाली प्लेट पर कितना चार्ज होगा अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि ना तो अब नया चार्ज कहीं से आएगा और ना नया चार्ज अब चार्ज कहीं पर जाएगा, मतलब इसी सर्किट के अंदर जो है वही होना है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए ट्राई करिए। ये सब आईआईटी क्वेश्चन है, कोई 2012 में आया है, कोई 2014 में आया है। $48 माइक्रोकूलम। 48 और लोग निकालिए। क्यों के सर 48। हाँ सही है सही है। ठीक है, वो पानी बोतल में पीने वाला रखा है, वो जो ठंडी वाली बोतल में पानी है। ये देखो, हाँ किसका है पानी ये? मैडम उधर रखा था जो है। हाँ हाँ तो चलो इसको रख देते हैं। हाँ नहीं हमें ठंडा दिखाई दिया तो हम निकाला, रखा है ले आओ थोड़ा। हाँ 48 आंसर जिनका आ रहा है उनका सही आ रहा है। 3-4 ही लोगों ने बताया है अभी तक, बाकी लोग भी बताएं। ठंडा है? सही। एक दो चाक ले आओ। हाँ रखा रहने दो, चाहे ले जाओ, रखा रहने दो। बाकी लोग भी बताएं भैया। नम्रता आंसर आ गया? रोशनी, रवि, राज, अनुराधा, अभिषेक, यशराज, हरेंद्र, अरुण, प्रिंस गुप्ता, राजकुमार क्लास में हो? आंसर आया प्रिंस? नहीं सर। नहीं सर क्या, जब एक दिन आना है क्लास में जो है, बाकी गोला मारना है तो कहाँ से आएगा? चलिए देखिए, आपसे कह रहा है अंडर स्टेडी स्टेट, मतलब स्टेडी स्टेट का मतलब अब बाहर से कोई चार्ज इसको कहीं से मिलने वाला नहीं है, यानी कि ये जो 80 माइक्रो कूलाम का जो चार्ज है ये यहां से यहां इन चार्ज इन कैपेसिटर में फ्लो करेगा। यानी कि चलिए इसका नाम अगर मैं दे दूं, क्या नाम दे दे? चलिए इसका नाम दे देते हैं कैपिटल ए और इसका नाम कैपिटल बी। यानी कि जो ये चार्ज ऑफ ए है और जो चार्ज ऑफ बी है ये क्या हो जाएगा आपका? चार्ज ऑफ सी के बराबर। इसका नाम दे दिया सी। तो क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर कितना हो गया? 80 माइक्रो में चल रहा है, ध्यान देंगे।
अब जरा देखिए कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं। पैरेलल में जब होते हैं तो इनका वोल्टेज क्या होता है, बराबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो VA है वो बराबर होगा किसके, VB के। V होता क्या है, ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा है Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई C, V बराबर Q बाई C, यानी कि VA क्या हो जाएगा, QA बाई CA, और ये क्या हो जाएगा, QB बाई CB। आपको B का चार्ज चाहिए 3 माइक्रोफैरड वाले का, यानी कि हमको QA हटाना है। QA हम यहां से हटा सकते हैं, देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो QB क्या हो जाएगा, 80 माइनस QA, 80 माइनस QA, यहां रख दीजिए जरा, सॉरी, QA की वैल्यू रखनी है, तो QA की वैल्यू रखेंगे तो 80 माइनस क्या हो जाएगा, QB। QA हटाना है ना, तो QA की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा, 80 माइनस का QB CA। CA कितना है, CA 2 माइक्रोफैरड। इधर देखिए QB को QB रहने दीजिए, और ये कितना है, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, कौन सी जगह बची है जहां बोर्ड दिख रहा है, सर डायग्राम के नीचे। डायग्राम के नीचे। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कराइए, तो देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 80 गुणे 3 240, माइनस का 3 QB, और ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो गया, 2 QB। 3 QB उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 240 बराबर हो जाएगा 5 QB। तो QB बराबर जो है वो हो जाएगा 240 बटे 5, यानी कि कितना, 48। ठीक है, दिख रहा है सबको। यस सर। रवि समझ में आ गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत गर्मी है यार, इधर हालत खराब है। जब बजरंग में क्लासें चलने लगेंगी तब क्या होगा, वहां तो जो है। सर बायो की क्लास में आवाज क्लियर नहीं आती है। हाँ बस वो कल से सही हो जाएगी। ईयरफोन का इशू है, अब वो आज अरेंज कर लेंगे ईयरफोन, तो कल से सही हो जाएगी। चलिए, अब क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आवाज तो सबके पास क्लियर पहुंच रही है। यस सर। सर चलिए चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नीट 2010 में। क्वेश्चन कह रहा है ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ
N1 capacitors, a series combination of N1 capacitors, comma, each of value C1, comma, each of value C1 is charged by a source of potential difference, charged by a source of potential difference 4 volt, 4 volt, full stop. When another parallel combination of N2 capacitors comma, each of value C2, comma, each of value C2 is charged by a source of potential difference V, मतलब जो ऊपर वाला था ना जिसको 4 वोल्ट कहा था उसको 4V समझिएगा और इसको V समझिएगा, या उसको 4 वोल्ट समझिएगा, इसको 1 वोल्ट समझिएगा। समझ रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. Comma, it has the same energy stored in it, comma, it has the same energy stored in it as the first combination has, full stop. The value of C2 in terms of C1 is, the value of C2 in terms of C1 is, क्वेश्चन होता है यहां से खत्म। जिसका लिख ना पाया हो वो बता दे कहां से छूटा है। चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन सबका लिख गया है? Yes, sir. ऑप्शन है 16C1 अपॉन N1 N2, ऑप्शन बी है 2C1 अपॉन N1 N2, और ऑप्शन सी है 16C1 N2 बटे N1, और ऑप्शन डी है 2C1 N2 बटे N1। मतलब आपको बेसिकली C2 फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं मैं, क्या था क्वेश्चन? आपसे कह रहा था कि N कितने हैं? हाँ, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर, मतलब कई सारे कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस तरह चलते चलते चले गए, कितने हैं? N1, और N2 कैपेसिटर्स जो हैं आपके इस तरह चलते चले गए, कितने हैं? N2 जो किस में जुड़े हैं? पैरेलल में। जो सीरीज वाले हैं उनके लिए जो आपने बैटरी यूज की है वो यूज की है 4 वोल्ट की या 4V की,
और इनके लिए जो आपने बैटरी यूज की है वो यूज की है V की। कह रहा है दोनों में जो एनर्जी है, दोनों में जो एनर्जी है वो सेम है। एनर्जी क्या है? सेम। तो अगर एनर्जी सेम है तो बताइए कि C2 की वैल्यू C1 के टर्म में क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एनर्जी दोनों की निकाल कर क्या कर देना, इक्वल कर देना है, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। दोनों की एनर्जी निकाल के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 16 C1 N2 अपॉन N1। अच्छा, चलिए और लोग करिए। सॉरी सर, ऑप्शन 1 और लोग करिए। इस तरह में तो फेल हो जाएगा। सर 1। इस तरह अगर गलती होने के बाद 5 मिनट बाद अगर एहसास होगा तब तक तो काम हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन करते वक्त जल्दबाजी ना दिखाएं। क्वेश्चन सही करने में पुरस्कार भले मिल जाए, जल्दी करने में कोई पुरस्कार नहीं है। और लोग भी करें भैया, बाकी लोग क्लास में हैं। सर फर्स्ट नंबर। सर सी। सी, ए और सी। हाँ, और बताइए। ए। ए और सर सी। सी। ए और सी, ए सी। सी होगा। सी। और बताइए। और किसी का आ रहा है कुछ, या केवल छापने के इंतजार में बैठे हैं? चलिए, कह रहा है कि N1 कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में जुड़े हैं और N2 कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हैं। अच्छा, जरा मुझे ये बताइएगा, मान लेते हैं अगर इन सब की कैपेसिटेंस कितनी है, C1, और इन सब की कैपेसिटेंस C2। अगर ये C1 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 के 3 कैपेसिटर यहां जुड़े होते तो इनका जरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। सीरीज में आप जानते हैं 1/CS बराबर क्या हो जाता है, 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1। ठीक है, एलसीएम लेंगे, C1 आएगा, ऊपर 3 जाएगा, बाद में जब पलट देंगे तो CS बराबर कितना आ जाएगा, 3/C1 आएगा। नहीं, C1/3। सर C1/3।
ठीक है ना। जब देखिए जब 2 कैपेसिटर जुड़े होते हैं तब कैपेसिटेंस आधी हो जाती है, जब 3 जुड़े हुए हैं तब 1/3, जब सेम कैपेसिटी के। तो जब n जुड़े होंगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट केस में जो CS है यानी कि सीरीज में वो जो कैपेसिटेंस आने वाली है वो C1/n आने वाली है सर N1। हाँ, N1। इसी तरह पैरेलल में आप जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, C1 + C2 + C3 + C4 इस तरह जोड़ते चले जाएंगे, सबकी कैपेसिटेंस सेम है। तो क्या यहाँ पर जो है N2C2 हो जाएगा? यस सर। यस सर। सही है ना। तो देखिए कह रहा है दोनों केस में एनर्जी सेम है, यानी कि फर्स्ट केस में और सेकंड केस में जो एनर्जी है वो सेम रहने वाली है। तो फर्स्ट केस की एनर्जी हाफ CS और V कितना है यहाँ पर 4V का स्क्वायर, यहाँ पर हाफ C पैरेलल और यहाँ पर कितना है V का स्क्वायर। वैल्यू रखिए जरा। तो हाफ CS कितना हो गया C1/N1 और ये 16V²। इधर देखिए हाफ CP कितना है N2C2 और ये कितना है V²। तो देखिए 1/2 से 1/2 V² से V²। सही है। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए C2 की। तो C2 छोड़ दीजिए इधर, बाकी सबको इधर ले आइए। तो देखिए 16 बचा हुआ है, C1 बचा हुआ है और नीचे क्या है, नीचे देखिए N1 यहां बचा हुआ है और यहां से N2 चला गया। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, उसमें भी जो है AC करके महाभारत किए हो। आ गया। नीट 2010। समझ में आ गया सबको भैया? यस सर। यस सर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लेगा और आपके कैलकुलेशन को भी चेक कर लेगा। नीट 2016 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बोलिए सर। बोल रहे हैं बेटा, बोल रहे हैं। प्रिंस कोई समस्या? नो सर। चलिए पहले लैंग्वेज आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है मैं डायग्राम बना दूंगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए a parallel plate capacitor of area A, comma plate separation small d, plate separation small d and capacitance capital C, and capacitance capital C is filled with 4 dielectric materials, is filled with 4 dielectric materials
having dielectric constants, K1, K2, K3 and K4. Dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure below. As shown in the figure below. Full stop. If a single dielectric material is, if a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C, in this capacitor, then the dielectric constant K is given by, क्वेश्चन सबका लिख गया, किसी का छूटा तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलिए, चलिए ऑप्शंस लिख लीजिए पहले, फिर डायग्राम बना लेते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ये दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. 2/K बराबर 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। दूसरा जो ऑप्शन है वो है K बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3K4। जो तीसरा ऑप्शन है वो है 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 3/2K4। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है K बराबर 2/3 K1 प्लस K2 प्लस K3 बराबर प्लस 2K4। ये आपके ऑप्शंस हैं। डायग्राम बहुत बढ़िया दिया हुआ है आपको। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेटों के बीच की दूरी ये है D। अब इसमें किया क्या है कि इसकी D/2 डिस्टेंस पर, मतलब आधी डिस्टेंस पर एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका कांस्टेंट है K4, ठीक है। और इस वाले हिस्से को 3 भागों में डिवाइड किया है। इसका नाम है K1, इसका नाम है K2 और इसका नाम है K3। ये पूरा एरिया प्लेट का कितना होता है A, तो ये वाला एरिया है A/3, ये वाला एरिया है A/3 और ये वाला एरिया भी है A/3।
एक सिंगल कैपेसिटर स्टार्टिंग में देख लीजिए, ये दोनों प्लेटों का जिसके बीच की डिस्टेंस d है और प्लेटों का एरिया कितना है a। इसको इस तरह डिवाइड किया गया है डिस्टेंस के अलोंग d/2 और ये d/2 यहां भी है। और दूसरी चीज क्या है इसमें कि इसको एरिया के अलोंग 3 भागों में डिवाइड किया है, k1 k2 k3। कह रहा है कि अगर ये सब कैपेसिटर, ये सब डाइलेक्ट्रिक की जगह केवल एक डाइलेक्ट्रिक भरा जाता जिसका कांस्टेंट k होता, तो k और इन बाकियों में संबंध क्या है? क्वेश्चन समझ रहे हैं? यस सर। चलिए लग जाइए, ट्राई कर लिए। तो पहला फर्स्ट। और बाकी लोग बताएं। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। और बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है। और बताइए। सर ऑप्शन ए। कर रहे हो भला कि जो है एक दूसरे का देख देख के ए चिल्ला रहे हो? कर रहे हैं। लड़कों में किसी का नहीं आया? बताया तो हूँ मैं सबसे पहले। सबसे पहले तुमने बताया। और इसके अलावा? और किसी का नहीं आया? बाकी लोग भी सॉल्व करें, आंसर निकालें। कुछ चाहिए क्या? इधर से जाइए। और किसी का आंसर आया? किसने? रवि ने बताया है आंसर। यस सर। बाकी कोई नहीं बताएगा? बताइए भाई। चलिए ना, बताइए। देखिए, आपको लास्ट जिस दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे उस दिन लास्ट दिन बताया गया था, फ्राइडे के दिन, कि जब इस तरह की बात आए
तो जब डिस्टेंस डिवाइड होती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और जब एरिया डिवाइड होता है तो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो जो ये ऊपर वाले 3 कैपेसिटर हैं, अगर इसको हम मान ले 1, इसको मान ले 2, इसको मान ले 3, तो ये किसमें है, एरिया डिवाइड हो रहा है तो किसमें है, ये पैरेलल में। फिर इस पैरेलल को मिलाकर एक बनेगा और वो इसके साथ किसमें होगा, सीरीज में। समझ रहे हैं, एरिया डिवाइड हो रहा है तो किसमें गए, ये पैरेलल में। इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए, कोई एक आंसर आ जाएगा। उस आंसर को किसमें सॉल्व करना है, इसके साथ सीरीज में। चलिए K1, इस कैपेसिटेंस को मान लेते हैं C1। तो C क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A/D, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन 0 A की जगह क्या है, A/3। एरिया कितना है, A/3। डिस्टेंस कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी D/2। तो D/2 करेंगे तो D यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, और ये कितना है, K1। इसी तरह C2, एप्सिलॉन 0 A, सेम चीज होगी, 2 यहाँ 3D, और यहाँ हो जाएगा K2। यहाँ क्या आएगा, C3, तो एप्सिलॉन 0 A इंटू 2K3 अपॉन 3D। पैरेलल में है तो आप जानते हैं पैरेलल में क्या आ जाता है आंसर, सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी CP, वो किसके बराबर आ जाएगी, देख लीजिए, सब कुछ कॉमन ले लीजिए। 2 एप्सिलॉन 0 A/3D कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लिया, 2 एप्सिलॉन 0 A/3D कॉमन लिया, आया K1 प्लस K2 प्लस K3। सही है, बोलो। यस सर, यस सर, सही है। अब इस वाले की कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसकी कैपेसिटेंस होगी इस वाले की C बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0, एरिया इसका पूरा है A, डिस्टेंस इसकी कितनी है, D/2, तो यानी कि 2 यहाँ, D यहाँ, और ये K4। सही है, यही होगा ना। यस सर, यस, यही होगा। अब ये दोनों किस में चले गए हैं, सीरीज में, क्योंकि दूरी सीरीज में। क्या हो रही है, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, तो किसमें गई है, सीरीज में। तो अब इसका और इसका क्या ले लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या जाएगा, 1/C बराबर 1/CP जब करेंगे तो देखिए 1/ जब आप करेंगे तो 3D कहां चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, केवल 2 एप्सिलॉन 0 A K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/ क्या होता है, दूसरा वाला। तो इसमें देखिए ऊपर क्या जाएगा, केवल D जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन 0 A, और क्या है 2, तो 2 यहां लिख लिया, और K4 कितना आ गया। इस C की वैल्यू क्या होगी, कह रहा है कि अगर मान ले कि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का केवल एक डाइलेक्ट्रिक है, तो यानी कि इसकी जगह आप क्या रखने वाले हैं, एप्सिलॉन 0 A K/D। तो देखिए एप्सिलॉन 0 A K/D, तो यहाँ पे क्या जाएगा, D ऊपर, एप्सिलॉन 0 A इंटू K। सही है, देखिए D से D कैंसिल, एप्सिलॉन A से एप्सिलॉन A और एप्सिलॉन A कैंसिल। जिन लोगों का आंसर आ गया है वो बताएंगे, जरा सही कर रहा हूं ना मैं। यस सर। कुछ गलत तो नहीं हुआ, देखिए नहीं ध्यान सर। से देखिएगा। नो सर। ये टू यहाँ से कॉमन लीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए। ये देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन लीजिए, ऊपर भेज दीजिए, तो आ जाएगा आंसर 2/K। यहाँ देखिए 3 बचा है, और नीचे क्या बचा है, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस यहाँ बचा है 1/K4, जो कि है आपका ऑप्शन A। और क्या है ये, करेक्ट। क्वेश्चन को देख के ना डरिए, क्वेश्चन करने जाइए। सर हम्म,
ये सर ऑप्शन डी भी सही हो सकता है सर। नहीं, ऑप्शन डी नहीं सही होगा। सॉल्व करो जरा के लिए। के लिए सॉल्व करो, रिवर्स आ रहा होगा। नहीं सर ऑप्शन ए तो आ गया सर मेरा। नहीं, ऑप्शन ए आ गया ना, तुम सोच रहे हो कि ऑप्शन डी भी सही लग रहा है देखने में। यस सर। तो इस इक्वेशन जो आई है इसको के लिए सॉल्व करो, के की वैल्यू निकालो यहाँ से, इसको रिवर्स कर दो और एलसीएम लेके सॉल्व करके देखो क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक है नहीं। जी सर नहीं आ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर, वो 3 आ जाएगा एलसीएम। हो गया सबका। Yes, sir. एक अगला क्वेश्चन लिखिए। एक अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स, ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स of capacity equal to a network of 4 capacitor of capacity equal to C1 बराबर C कॉमा C2 बराबर 2C कॉमा C2 बराबर 2C कॉमा C3 बराबर 3C एंड C4 बराबर 4C। are connected to a battery as shown in the figure, the ratio of charges on C2 and C4 is, the ratio of charges on C2 and C4 is, ऑप्शन ए है 7/4, ऑप्शन ए है 7/4, ऑप्शन बी है मतलब ऑप्शन दूसरा है 22/3, 22/3, ऑप्शन तीसरा है 3/22 और चौथा ऑप्शन है 4/7। चौथा ऑप्शन है 4/7। ठीक है, चलिए। सर C2 और C4 में निकालना है। हाँ अरे पहले डायग्राम तो देख लो भैया, बिना डायग्राम देखे कैसे सॉल्व कर दोगे।
ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4 और ये है V बैटरी। C1 बराबर कितना दिया है C, C2 और C4 पर जो चार्ज है उसका रेशियो निकालना है। ये बीच वाला जो तार है इसका कोई मतलब नहीं है, ये फालतू लगा दिया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है, इस तरह सही है। उसको लगा भी रहने देंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस पर कोई कंपोनेंट लगा नहीं हुआ। हाँ अब सही है। चार्ज निकालना है क्या इसमें? क्या बताओ क्या चार्ज निकालना है फिर इसमें? Q2 बटे Q4 निकालना है। बताओ क्या क्वेश्चन आप कौन दे रहा है आप अपना इस पर चार्ज, निकाल। अरे माइक बंद कर लो भैया। ये Q2 होगा इस पर चार्ज, और इस पर चार्ज कितना होगा Q4, तो आपको Q2 बटे Q4 निकालना है। रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4। आया किसी का? सर ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन सी? ऑप्शन नंबर 3, 3/22। 3/22 सही है। बाकी लोग भी निकालिए। सर सी ऑप्शन। सी। सी ऑप्शन। कौन सा? सी। हाँ ठीक है। देखिए, आपको निकालना है Q2 और Q4। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो C1, C2 और C3 है, ये तीनों किसमें है? सीरीज में। तीनों किसमें है? सीरीज में। सीरीज में आप जानते हैं कि चार्ज क्या होता है? सेम होता है। मतलब जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका होगा, और वही चार्ज इसका होगा। हमें देखना ये है कि इस टर्मिनल पर, इस ज्वाइंट पर कितना चार्ज यहां से यहां गया। ठीक है, जो चार्ज गया होगा वही बराबर बराबर, मतलब पूरा का पूरा सब में चला गया होगा। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले
इसकी इस पूरे सर्किट की इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। तो 1/CS बराबर क्या करेंगे, 1/C1, तो 1/C1 कितना है C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। सही है। यहां से देखिए 1/C बाहर ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 1/C, एलसीएम लिया कितना आया 3, यहाँ गया 3, यहाँ गया 6, गड़बड़ हो गया क्या, 6 आएगा एलसीएम, यहाँ गया 6, यहाँ गया 3 और यहाँ गया 2। तो 1/CS कितना हो गया, देखिए 6 3 9 2 11, 11/6C। तो CS कितना हो जाएगा 6C/11, ये हो गया CS। अब जो चार्ज जाएगा Q2 पर, वही चार्ज इस पर जाएगा, वही चार्ज किस पर जाएगा, इस पर जाएगा, क्योंकि ये किसमें सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, बराबर रहता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको Q2 निकालना हो तो कितना हो जाएगा CS × V। अब देखिए जो V है, देखिए ये जो पूरा ऊपर का सर्किट है और ये जो नीचे का सर्किट है, ये किसमें है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में आप जानते हैं विभव क्या रहता है, समान, यानी कि C4 कैपेसिटर के लिए भी विभवांतर V है और इस ऊपर के तीनों कैपेसिटर के लिए भी विभवांतर कितना है आपका V है। तो क्या हो जाएगा CS × V, यानी कि 6C V/11, ये चार्ज आ चुका है आपका किसका, Q2। Q4 निकालना बहुत आसान है, क्या हो जाएगा C4 × V, C4 आपका कितना है 4C और ये कितना है V। अब आपसे कह रहा है कि रेशियो बताना है किसका किसका, चार्ज ऑन C2 एंड चार्ज ऑन C4। तो Q2/Q4 कर दीजिए, तो Q2/Q4 कर दिया, क्या आ गया, देखिए Q2 कहाँ गया, ये है, तो 6CV/11 और नीचे बटा लगाइए, कितना हो जाएगा 4CV, ये बटे के ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, CV से CV कट जाएगा, कितना आ गया 6/44। ठीक है, 2 से काट दीजिए तो 2 3 और इधर कितना आ गया 22, तो 3/22 जो कि ऑप्शन नंबर सी था, कितना था 3/22, वो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। क्या कॉन्सेप्ट लगाया है कि सीरीज में आवेश क्या रहता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान और समांतर क्रम में विभव समान। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. अब इस चैप्टर को यहीं समाप्त किया जाता है। इसके बाद कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा। उसके बाद नेक्स्ट मंडे से आपका मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से एक क्लास केमिस्ट्री की चलेगी, फर्स्ट मीटिंग में कंबाइंड आईआईटी और नीट की, और सेकंड मीटिंग भी कंबाइंड चलेगी फिजिक्स की। सर केमिस्ट्री क्लास कौन लेगा? अब केमिस्ट्री क्लास जो अवेलेबल होगा वो लेगा, या तो माया मैडम लेंगी या तो छावी मैडम लेंगी। अब आप लोग बताइए किससे पढ़ना ज्यादा पसंद है, उसका नाम ज्यादा आगे कर दिया जाएगा, क्लासेस ज्यादा लगा दी जाएंगी उनकी। और बताइए किससे पढ़ना चाहते हैं, किससे? सर हाँ बोलो। इनमें सर कैपेसिटर वाले सवालों में सर फ्रिक्शन हाँ। वाले भी रहते हैं। कौन वाले सवाल? फ्रिक्शन सर। फ्रिक्शन? यस सर। फ्रिक्शन का वैसे यहाँ कोई यूज तो है नहीं, बाकी अब बनाने वाले के ऊपर है, हो सकता है बना दे। यस सर, इसमें एक पुली वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इसके, वो आपके ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर और कैपेसिटर के मिक्स आते हैं। तो मैंने आपको बताया, उसमें आपको ध्यान ये देना है कि प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करा दीजिए और संधारित्र में आवेश प्रवाहित करा दीजिए, यानी कि कैपेसिटर में चार्ज फ्लो कराइए और रजिस्टर में क्या फ्लो कराइए, करंट फ्लो कराइए। ठीक है, जी सर। चलिए कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है थैंक यू सर, शेयर कर सकते हैं, देख लिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।
सही Thank है। you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।